बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी मालूमात आमा की टीचर मिस फरहीन और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब के बाब नंबर दो पर हैं, जानदार अशिया में तब्दीली, और आज हम इसका सबक नंबर 2 जो है वो मुकम्मल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम दोहराई करेंगे। तो आपने देखा कि कैसे जो है हमने बीज जो है से शुरू किया और बीज जो है वो बड़ा होता है और उसके बाद जो है हमने देखा कि उसको पानी देते हैं और फिर वो फूट पड़ता है, फिर उसमें नशोनुमा होती है और फिर कुछ अरसे बाद उसके ऊपर फूल लग जाते हैं। तो ये जो है वो मुख्तलिफ मरहले हैं जो एक बीज से शुरू होकर पौधे को जो है वो इस काबिल बना देते हैं कि उसके ऊपर दोबारा फूल लगे और जिनमें से बीज बन सकते हैं। तो आज का हमारा हासिल तालुम भी यही है कि पौधों, मुर्गी और पौधों की जिंदगी में होने वाले तब्दीलियों की शिनाख्त कर सकेंगे बच्चे। तो सबसे पहले हम इस्लामी नुक्ता नज़र देख लेते हैं, और वही तो है जो आसमान से मी बरसाता है, फिर हम ही इससे हर तरह की रोईदगी उगाते हैं, फिर इसमें से सरसब्ज कोंपले निकालते हैं और इन कोंपलों में से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दाने निकालते हैं, और खजूर के गाबे में से लटकते हुए गुच्छे, और अंगूरों के बाग और जैतून और अनार जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और इन्हें भी और नहीं भी मिलते। ये चीजें जब फैलती हैं तो इनके फलों और इनके पकने पर नजर करो। इनमें इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं निशानियां हैं। तो प्यारे बच्चों, पानी की वजह से जो है वो पौधे जो है वो फलते फूलते हैं और मुख्तलिफ तरह के पौधे जो हैं वो उनसे बनते हैं। इसके अलावा जो ये पौधे हैं फिर इनमें नशोनुमा का अमल होता है, जिसमें वो फलते फूलते हैं और फिर उनके ऊपर फूल लग जाते हैं, जिनमें से दोबारा जो है वो बीज बनते हैं और वो फिर दोबारा से नया पौधा उगाने की अहलियत रखते हैं। और ये तमाम चीजें जो है ये अल्लाह ताला के हुक्म से ही हो रही हैं। कबलस पढ़ाई में आपसे सवाल करना चाह रही हूं कि पौधों का दौरे हयात किन मराहिल पर मुश्तमिल है। बीज होता है, फिर उसके बाद उसमें नमू पाता है, वो नमू पाने के बाद पौधे में नशोनुमा होती है, नशोनुमा के बाद वो अफजाइश नस्ल के काबिल हो जाता है। तो चलें बच्चों, अपनी किताब में जल्दी से सूरजमुखी का दौरे हयात खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने सूरजमुखी का दौरे हयात खोल लिया है। सबसे पहले हम तस्वीर को गौर से देखेंगे। बीज है, बीज से पौधा नमू पा रहा है, उसके बाद उसमें नशोनुमा हो रही है और फिर उस पर फूल लगेंगे, और इन्हीं फूलों के दरमियान से जो है फिर ये बीज दोबारा से जो है वो निकल आएंगे, और ये जो है ये एक पूरा जो है वो साइकिल बन जाता है। चले अब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। सूरजमुखी का दौरे हयात, लाइफ साइकिल ऑफ सनफ्लावर। सूरजमुखी का पौधा तेजी से नशोनुमा पाता है। ये अपनी जिंदगी के तमाम मराहिल एक ही मौसम में मुकम्मल कर लेता है। मुख्तलिफ रंग, जसामत और पौधों की ऊंचाई की बुनियाद पर सूरजमुखी की बहुत सी किस्में मौजूद हैं। सबसे पहले नमू की बात करते हैं, जिसे जर्मिनेशन कहा जाता है। मिट्टी में बोए जाने के बाद बीज में से एक नन्हा पौधा नमूदार होता है। बीज को बोने के बाद नन्हे पौधे में बदलने के लिए 5 से 12 दिन का अरसा दरकार होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर बीज को सही हालात मयसर आए तो वो फूट पड़ता है और उसमें से एक नन्हा पौधा जमीन से बाहर आ जाता है, जिसको जर्मिनेशन या नमू कहा जाता है। और इसको नमू पाने के लिए कम से कम 5 से 12 दिन का अरसा जो है वो दरकार होता है सूरजमुखी के फूल को। अब हम सूरजमुखी की नशोनुमा यानी कि ग्रोथ की बात करते हैं। नन्हे पौधे की जड़ें नीचे की तरफ बढ़ती हैं और तना ऊपर की जानिब बढ़ता है। पौधों का तना एक नरम तने से सख्त तने में बदल जाता है। तो जब नमू पाता है, नमू पाने के बाद ये नशोनुमा के मरहले में दाखिल हो जाता है सूरजमुखी का फूल, और यहाँ क्या होता है, इसके ऊपर ज्यादा पत्ते लगते हैं, इसका तना सख्त हो जाता है, ये ऊंचाई में भी बढ़ता है, इसकी जड़ें भी बढ़ती हैं, और इसी को ग्रोथ या नशोनुमा का मरहला कहते हैं। इसके बाद इसमें अफजाइश नस्ल का मरहला जो है वो आता है, और अफजाइश नस्ल के मरहले में फूल बनना यानी कि रिप्रोडक्शन। 3 हफ्ते के अरसे में पौधे पर फूल निकल आते हैं। अब पौधा जो है उसके ऊपर फूल निकलने जो है वो शुरू हो गए हैं। बीजों का बनना, 1 हफ्ते के बाद फूलों के रंगीन पत्ते गायब हो जाते हैं। फूल के मरकजी हिस्से में बीज बनते हैं, यानी कि इस हिस्से में।
बीज तकरीबन 30 दिन में पक जाते हैं। इसके बाद सूरजमुखी का पौधा मरना शुरू हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहां मैंने आपके लिए आपको जैसे तस्वीर से वाज़े है कि बीज को बोएंगे, बीज को बोने के बाद वो नमो पाएगा, नमो पाने के बाद उसके पत्ते ज्यादा होंगे, पत्ते ज्यादा होने के साथ साथ इसका तना मजबूत होगा और फिर इसके ऊपर छोटा सा फूल आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ये इसकी नशोनुमा का मरहला है। नशोनुमा के मरहले के बाद इसके ऊपर जब फूल निकलता है, फूल निकलने के बाद वो फूल पूरा खिल जाएगा और उसके जो है उसके अंदर बीज बनने शुरू हो जाते हैं। जब बीज बनना शुरू हो जाते हैं तो इसकी पत्तियां जो हैं वो गिर जाती हैं और बीज जो है वो पकना शुरू हो जाते हैं। तकरीबन 30 दिन में जो है वो बीज पक जाते हैं और जब बीज मुकम्मल पक जाते हैं और इस काबिल हो जाते हैं कि वो दोबारा से नया पौधा उगाने की अहलियत रखते हैं, तो तब जो है जो सूरजमुखी का पुराना पौधा है वो मर जाता है, यानी कि अब उसकी लाइफ जो है खत्म हो गई है और बीज जो है वो दोबारा से इस लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए या दोबारा से शुरू करने के लिए मौजूद है। मश्क के लिए आपके पास ये वर्कशीट है जो कि आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप इस पे अपना नाम लिखें, जमात का नाम लिखें, सूरजमुखी का दौरा हयात, सूरजमुखी का दौरा हयात ड्रॉ और लेबल करें। आपको यहाँ पे सूरजमुखी का बीज से लेके कैसे वो बड़ा हो जाता है, आपको वो पूरा जो है वो दौरे हयात जो है वो यहाँ पर ड्रॉ करना है और उसको लेबल भी करना है। ठीक है। जांच के लिए मैं आपके सुनने और बोलने वाले जांच में से आपसे कुछ सवालात करूंगी, गौर से सुनिएगा। सूरजमुखी के पौधे पर फूल कब आते हैं? जब पौधा जो है 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो सूरजमुखी के फूल पौधे के ऊपर फूल आ जाते हैं। सूरजमुखी के पौधे पर बीज कब बनते हैं? जब फूल पूरा बन जाता है। और ये कौन सा मरहला होता है? ये बीज बनने का मरहला होता है और इस दौरान जो है वो बीज पौधे की पत्तियां जो हैं वो गिर जाती हैं और बीज बनने शुरू हो जाते हैं। मुख्तसर अल्फाज में सूरजमुखी का दौरा हयात बयान करें, जल्दी से बताएं। बीज, उसके बाद उनको बोया जाता है तो वो नमू पाते हैं, नमू पाने के बाद उनके अंदर ग्रोथ होती है यानी कि उनकी नशोनुमा होती है, नशोनुमा के बाद उसके अंदर फूल लगते हैं, फूल यानी कि रिप्रोडक्शन होती है और रिप्रोडक्शन के बाद उसके अंदर बीज लगते हैं, बीज बनने का अमल होता है और फिर जो है वो पौधा मर जाता है। सूरजमुखी के पौधे के बीज को नमू पाने के लिए कितना अरसा दरकार है? 5 से 12 दिन का अरसा दरकार है। घर का काम, सूरजमुखी के दौरा हयात के दायरे की तरतीब क्या है? दी गई तस्वीर का जायजा लें और हर मरहले की वजाहत करें। मरहला वार तस्वीरों को नंबर दें, आपको इनको नंबर वाइज ऑर्डर करना है। उसके बाद हर तस्वीर के नीचे दी गई जगह पर इसके बारे में एक जुमला भी तहरीर करना है। तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, यानी कि ये बीजों से उसके बाद नमो पाते हैं और ये नशोनुमा का मरहला है और ये फूल बनने का मरहला है। इस तरीके से आप अब इसके नीचे भी लिखेंगे बीज, नमू पाना, नशोनुमा और यहां आप लिखेंगे फूलों का बनना। आज हमने क्या सीखा? हर जानदार अपनी पैदाइश से मौत तक नशोनुमा के मुख्तलिफ मरहलों से गुजरता है। ये तमाम मरहले दौरा हयात कहलाते हैं। पौधों और जानवरों की जिंदगी के बुनियादी मराहिल पैदाइश या नमू पाना, नशोनुमा और तौलीद है। नमू पाने के अमल में एक बीज से नया पौधा निकलता है। ये पौधे की जिंदगी का पहला मरहला होता है। सूरजमुखी का दौरा हयात लगातार 4 मराहिल में मुकम्मल होता है। तौलीदी मरहले के बाद ये पौधा मर जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने तफसील से सूरजमुखी का दौरा हयात पढ़ा, कैसे उसके अंदर मुख्तलिफ मरहले आते हैं, एक बीज से लेकर दोबारा बीज बनने तक उसकी जिंदगी में काफी सारे मराहिल आते हैं जिनसे वो गुजरता है। उम्मीद है आपने आज के सबक को बहुत एंजॉय किया होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।